हाय, मेरा नाम है शेफाली और मेरे पिता काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। वो इतने स्ट्रिक्ट हैं कि मुझे शॉर्ट्स और स्कर्ट्स तक नहीं पहनने देते। अगर मुझे अपने स्कूल से घर वापस आते हुए 1 मिनट की भी देरी हो जाए तो मुझे काफ़ी सुनने को मिलती है। यहाँ तक कि मेरे पिता मुझे किसी लड़के से बात तक नहीं करने देते थे। वो हर पल मेरे ऊपर नजर रखते थे। एक दिन की बात है जब मुझे मेरे क्लासमेट्स लकी ने कहीं बाहर घूमने चलने को कहा। तब मैं जानती थी कि मैं बाहर नहीं जा पाऊंगी, लेकिन मैंने फिर भी चुपके से अपने पिता को बिना बताए एक प्लान बनाया। हर फ्राइडे की तरह जब मेरे पिता रात को बाहर घूमने गए तब मैंने लकी को अपने घर बुला लिया। मुझे लग रहा था कि मैं काफ़ी चालाक हूँ। जब वो आया तब शुरुआत में सब कुछ सही चल रहा था। हम साथ में बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, लेकिन हमने वहां कुछ गलत नहीं किया। और अभी लकी को घर आए हुए सिर्फ 10 मिनट ही हुए थे, तभी मैंने घर का मेन गेट खुलने की आवाज सुनी। मैं काफी घबरा गई। मुझे काफी डर लगने लगा था। लकी ने कहा कि ये तुम्हारा वहम है, बाहर से कोई आवाज नहीं आई। लेकिन तभी मैंने मेरे पिता की आवाज सुनी और वो ऊपर रूम में ही आ रहे थे। तभी मैंने लकी को अपनी अलमीरा में छुपा दिया। उसी समय मेरे पिता ने चिल्लाकर बोला, शेफाली, तुम्हारे साथ ऊपर कोई लड़का है। तभी मेरे पिता ने रूम में आते ही सीधा मेरी अलमीरा खोली जहां लकी छुपा हुआ था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे पिता को यह सब पता कैसे चला। मेरे पिता ने लकी को उसके घर वापस भेज दिया, लेकिन मैं अच्छे से जानती थी कि बात यहीं पर खत्म नहीं होने वाली है। मेरे पिता ने मेरे फ्रेंड्स को घर पर लाने से बिल्कुल मना किया हुआ था, खासतौर पर तब जब मेरे माता पिता घर ना हो। मुझे पता था कि अब मुझे पनिशमेंट मिलने वाली है। मुझे लग रहा था कि अब मुझे काफी ज्यादा सुनने को मिलेगी, लेकिन मेरे पिता के लिए इतना काफी नहीं था। उन्होंने मेरे रूम में वीडियो कैमरा लगा दिया और उसे अपने फोन से कनेक्ट कर लिया ताकि वो हमेशा मुझे देख सके कि मैं क्या कर रही हूँ। मुझे ये काफ़ी बेतुका लग रहा था। मैं अपने खुद के रूम में रिलैक्स फील नहीं कर पा रही थी। मुझे हमेशा यही लगता था कि मेरी हरकत को मेरे पिता देख रहे हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा था। मैंने हिम्मत करके ये सब अपने पिता को बोल ही दिया, लेकिन उन्होंने जवाब दिया, तुम कैमरे पर ध्यान देने के बजाय अपने बिहेवियर पर ध्यान दो। मुझे एक अच्छी बेटी बनकर दिखाओ, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अगले मंडे मुझे मेरे स्कूल से रिपोर्ट कार्ड मिलने वाला था। मैं जानती थी कि मेरे ग्रेड्स अच्छे नहीं आने वाले, और मंडे के दिन जब मुझे मेरा रिपोर्ट कार्ड मिला तब उसमें वैसा ही हुआ जैसा मुझे लग रहा था। मेरे ग्रेड्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। हर सब्जेक्ट में मुझे COD ग्रेड्स मिले हुए थे। मेरे पिता मेरे ग्रेड्स को देखकर काफ़ी गुस्सा हुए, लेकिन इस बार वो मुझ पर चिल्लाए नहीं, बल्कि उन्होंने कहा, बेटा कोई बात नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम बस 2 सब्जेक्ट्स चुनो और सिर्फ उन्हीं पर ध्यान दो। मैंने अपने पिता से कहा कि मुझे इंग्लिश और हिस्ट्री इन 2 सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है। तब मेरे पिता ने कहा कि तुम सिर्फ और सिर्फ इन 2 सब्जेक्ट्स पर ही फोकस करो और हर रोज 1-1 घंटा यही 2 सब्जेक्ट्स पढ़ो। मेरे पिता ने कहा कि अगर तुम इन 2 सब्जेक्ट्स में B+ या फिर उससे भी ज़्यादा ग्रेड्स लेकर आती हो तो अगले साल तुम्हारे रूम से ये कैमरा मैं हटा दूंगा और उसके बाद तुम एक बॉयफ्रेंड भी बना सकती हो। आप सोच भी नहीं सकते कि उस समय मैं कितनी खुश थी। मैं अपने पिता की तरफ भागी और उन्हें एक टाइट हग किया। बॉयफ्रेंड बनाने की परमिशन मिलना मेरे लिए बहुत अच्छा मोटिवेशन था। अगले 6 महीने तक मैंने इंग्लिश और हिस्ट्री पढ़ने में काफ़ी मेहनत करी। एक दिन भी ऐसा नहीं होता था जब मैं पढ़ाई नहीं करती थी। यहाँ तक कि जब मैं बीमार होती थी तब भी मैं अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाती थी। मैं हर समय अपने डेस्क पर बैठकर बुक्स में देखती रहती ताकि मेरे पिता को लगे कि मेरे ग्रेड्स के लिए मैं काफ़ी मेहनत कर रही हूँ। 6 महीने बाद जब मुझे ग्रेड्स मिलने वाले थे तब मैं काफ़ी नर्वस फील कर रही थी। मैंने इसके लिए काफ़ी मेहनत की थी और मेरे एग्जाम्स भी काफ़ी अच्छे से कंप्लीट हुए थे। सबसे पहले मुझे हिस्ट्री के ग्रेड्स मिले और आप लोग इस बात पर यकीन नहीं करोगे कि मुझे हिस्ट्री में A+ ग्रेड्स मिले थे। लेकिन जब मैंने मेरे इंग्लिश के ग्रेड्स को देखा तब मैं उससे ज़्यादा काफ़ी खुश नहीं थी, क्योंकि मुझे इंग्लिश में सिर्फ B ग्रेड ही मिला था। मुझे डर लग रहा था कि मेरे पिता मेरे ग्रेड्स को देखकर खुश होंगे या नहीं। लेकिन जब मैंने मेरे पिता को मेरे ग्रेड्स दिखाए तो वो काफ़ी खुश थे। उन्होंने मुझे मेरी मेहनत के लिए शाबाशी दी, लेकिन उन्होंने कहा कि इंग्लिश में तुम्हें B+ ग्रेड नहीं मिले हैं और तुम अभी बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती। लेकिन मैं इस बात से खुश थी कि अब वो मेरे रूम से कैमरा हटा देंगे। अब मुझे पहले से काफ़ी अच्छा लग रहा था। लेकिन एक हैरानी वाली बात तो ये है कि मैं अपने लगे हुए कैमरे को मिस करने लगी। कैमरे की वजह से मुझे पढ़ने की लगन लगी रहती थी। मुझे पढ़ने में काफ़ी मदद मिलती थी। कैमरे के डर से पढ़ाई भी हो जाती थी। लेकिन अब मुझे किसी चीज़ पर ध्यान लगाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। अब मैं पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छा नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं पढ़ते हुए फ़ोन लेकर बैठ जाती हूँ। अब मेरा ध्यान फ्रेंड्स की बातों में ज़्यादा जाने लगा है।
खैर, मेरी स्टोरी सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। मेरी स्टोरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि कभी ना कभी आपके साथ भी ये जरूर हुआ होगा, ताकि वो भी पढ़ाई में ध्यान लगा सके। और मुझे आप अपनी स्टोरीज मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।